Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 3 English Literature online class. As you know that we are discussing here about literary history, and this is our third video on this topic. Today we are discussing about Indian Renaissance. In four videos, previous video we are discussing about Indo-Aryan and also the Anglo-Indian literature in India. हमने जो पहले की जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था एंग्लो इंडियन लिटरेचर को और इंडो एंग्लियन लिटरेचर को, जिसमें हमने देखा था कि जो इंडिया के जो राइटर्स थे, इंडिया के जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, ऑथर थे, वो क्या है इंग्लिश राइटिंग करने लग गए थे। मतलब लैंग्वेज जो थी उन्होंने अपनी राइटिंग में इंग्लिश जो है वो इंक्लूड कर ली थी, वो इंग्लिश में लिखने लगे थे। और ये जो किसके कारण हो रहा था, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, एज यू नो दैट आवर इंडिया, आवर कंट्री इंडिया इज रूल्ड बाय ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे, इंग्लिश मैन थे, उनके द्वारा रूल किया गया था। तो उनका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ना स्टार्ट हो गया था। उनकी जो मतलब कि पश्चिमी जो वेस्टर्न जो हम कहते हैं ना, वेस्टर्न जो इफेक्ट था, पश्चिमी सभ्यता का जो इफेक्ट था वो हमारे ऊपर पड़ना स्टार्ट हो गया था। तो उनके जो इफेक्ट था मेनली जो हमारे साहित्य पर, हमारी एजुकेशन के ऊपर जो हमें देखा जा सकता है कि जैसे ही वो रूल कर रहे थे तो उनमें से वो क्या चाहते थे, हमसे यही चाहते थे कि हम इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और संस्कृत जो हिंदी या हमारे जो अदर लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो राइटिंग्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो ना करके हम इंग्लिश में ही लिखना स्टार्ट करें। तो क्या था, उस टाइम के अकॉर्डिंग कुछ जो ऑथर थे, कुछ राइटर्स थे हिंदी के, वो क्या है हिंदी के साथ साथ अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी राइटिंग स्टार्ट उन्होंने कर दी। तो जब कोई इंडिया में रहने वाला आदमी जब इंग्लिश में राइटिंग करेगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंडो एंग्लियन लिटरेचर बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद जी हिंदी के एक महान मतलब कहानीकार कहते हैं। आपने ईद का पढ़ा होगा अपने बचपन में। तो जो ईदगाह के जो कहानीकार है प्रेमचंद, वो इंग्लिश में भी साथ साथ में अपनी राइटिंग जो है वो करते थे। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो जिनको गुरुदेव कहा जाता है, उन्होंने नेशनल एंथम भी लिखा हमारा, वो बंगाली के साथ साथ में। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बंगाल से बिलोंग करते थे, लेकिन वो क्या है बंगाली के साथ साथ इंग्लिश में भी राइटिंग करते थे। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद हमने बात की थी एंग्लो इंडियन लिटरेचर की। एंग्लो इंडियन लिटरेचर मतलब ऐसे लोग जो कभी भारत में रहे हों या भारत में रह रहे हों, लेकिन वो क्या, वो फॉरनर हो, फॉरनर मतलब विदेशी हो या इंग्लिश मैन हो। वो क्या है, जब वो भारत की थीम या भारत मतलब इंडिया की थीम या इंडिया के जो कुछ इश्यूज के ऊपर अपनी राइटिंग लिखते हैं, तो उसको हम कौन से लिटरेचर के मतलब की कैटेगरी में लेकर जाते हैं, एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो है वो उस कैटेगरी में हम लेकर जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कैथराइन की बात की थी, किपलिंग की देखा था। किपलिंग जो है मतलब किपलिंग थे वो ब्रिटिश 20th सेंचुरी में 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के बीच में जो वो आए थे भारत। तो जो इंडिया का जो इफेक्ट था उनके मन पर बैठ गया था। वो क्या है, इंडिया को लिखने के लिए क्या हो गए थे, मतलब फोर्स हो गए थे, फोर्स मिला था। तो वो क्या है इंडिया के ऊपर, इंडिया के इशूज के ऊपर, इंडिया के सब्जेक्ट्स के ऊपर वो क्या राइटिंग करने लगे। तो ऐसे लिटरेचर को हम जानते हैं एंग्लो इंडियन के नाम से। तो उसी की तरह ही हम बात करते हैं रेनेसां इन इंडिया। अब रेनेसां का सबसे पहले हम रेनेसां का मीन्स देखें तो रेनेसां का मीन्स होता है पूर्ण जागरण। रेनेसां का मीन्स क्या होता है, पूर्ण जागरण। और आप जानते हो कि सबसे पहले जो रेनेसां वो इंग्लैंड में आया था, जिसको हम औद्योगिक क्रांति पूर्ण जागरण के नाम से भी जानते हैं, जो ब्रिटेन में आया था, इंग्लैंड में आया था। उसके बाद जो लोग जो थे वो साइंस जो थी वो बहुत ज़्यादा, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही थी, विकास की ओर अग्रसर हो रही थी। तो पुराने जो कायलाच, पुराने जो ट्रेडिशनल जो उनके थॉट्स थी लोगों की, वो क्या है साइंस अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने जो भी उनके आर्ग्यूमेंट से वो क्या है उनको दूर कर रही थी। जो पुराने जो कह सकते हैं एकदम पुराने जो ओल्ड रिचुअल्स थी, चाहे वो उनकी खुद की थॉट्स थी या कुछ भी था, उनको क्या है वो सही करने की जो है कोशिश कर रहे थे। जो मतलब कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसके ऊपर इस
इफेक्ट क्या है देखने के लिए मिल रहा था पूर्ण जागरण। उसके बाद पूर्ण जागरण के साथ साथ ही कुछ तरीके की क्रांतियां भी हमें देखने के लिए मिली थी कि औद्योगिक जो क्रांति है वो भी प्रवेश कर चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है पेपर छपना स्टार्ट हो गए थे, राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी थी, लोग नए नए जो राइटर्स हैं वो जाग रहे थे, उनका कहते ना रेज हो रहा था, वो हो रहा था उनका। तो इसका जो इफेक्ट है वो इंडिया के ऊपर पड़ना भी तो हमें पता ही है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इंडिया भी क्या है वर्ल्ड में ही है। और इंडिया के ऊपर हमें पता है उस टाइम पे रूल कौन कर रहे थे, अंग्रेज, ब्रिटिश लोग इंग्लिश मैन थे वो रूल कर रहे थे। अब अगर उनके देश में अगर इफेक्ट पड़ रहा है रेनेसां का, तो वो इफेक्ट हमारे यहाँ पर भी पड़ना जो है वो नॉर्मली सी बात ही है, पढ़ना ही है। तो क्या है कि ब्रिटिश जो था, जो इंग्लैंड था, उनके ऊपर जो पूर्ण जागरण का जो प्रभाव, रेनेसां का जो प्रभाव दिखाई दे रहा था, उसका इफेक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर भी पड़ना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि क्यों स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जो थे अपनी जो भी नीतियाँ थी, अपने जो भी रेगुलेशन रूल रेगुलेशन थे वो इंडिया के ऊपर लगा रहे थे। इंडिया के एजुकेशन के ऊपर जो है वो अपना जो एजुकेशन स्टाइल है वो अपना उनके ऊपर लगा रहे थे, इंडिया में ला रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है कि रेनेसां जो है वो इंडिया के ऊपर भी क्या है अपना प्रभाव तो दिखाने लग गया था। तो ये था मतलब शॉर्ट में मेरी इंट्रोडक्शन था रेनेसां का, कि रेनेसां का मीन्स क्या होता है, रीबर्थ, कि जो इंडिया है ब्रिटिश रूल के कारण, क्या ब्रिटिश रूल से पहले भी कई तरीके की जो है वो फॉरेनर्स जो है राजा महाराजा फॉरेनर्स किंग्स जो है वो हमारे इंडिया के ऊपर आ रहे थे। तो इंडिया ने अपनी पुरानी जो सभ्यता थी, पुराना जो उनका मतलब रीति रिवाज थे या उनकी सोच थी वो चेंज हो गई थी। तो उसको क्या है दोबारा से अचीव किया था अपने मतलब की जगह, या अपने जो ओरिजिनल जो रिव्यूज हैं, इंडियन रिव्यूज हैं, हिंदू धर्म बोले हैं, हमारे जो इंडिया के ओरिजिनल रिव्यू हैं उनकी तरफ वो वापस क्या है रिवाइज होने लगा था। उनकी जो इतिहास क्या है वो अपने आप को दोहराने लगा था, कि पुराने जो लोग थे वो भी क्या हिस्ट्री में जो थे राइटिंग कितनी अच्छी करते थे। तो उसी से इफेक्ट होकर रेनेसां जो था, रेनेसां के जो टाइम पीरियड था, हम मानते हैं रेनेसां का जो टाइम पीरियड है 19 to 20 सेंचुरी, 19 की स्टार्टिंग से लेकर और 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो इसका है मेन जो डिकेड है वो माने जाते हैं, रेनेसां के पीरियड माने जाते हैं, कि 1800 समथिंग और 1900 की स्टार्टिंग के जो समथिंग दशक थे उसमें क्या है रेनेसां जो है वो जोर पकड़ चुकी थी इंडिया के अंदर भी। अदर तो बाहर तो कंट्रीज में था ही था, और इंडिया में भी वो क्या है अपना जो जोर पकड़ चुकी थी। अब देखते हैं हमारा मैटर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन आफ्टर वी कंटिन्यू टू क्लास, के सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ओके। रेनेसां रेफर दी वर्ड, अगर जो रेनेसां वर्ड है वो किसको रेफर करता है, दी वर्ड को, के पूर्ण जागरण या पूर्ण जन्म को है वो शो करता है। रेनेसां इंडिया आल्सो केम विद मैनी चेंजेस, जो रेनेसां था वो इंडिया में आया था कई परिवर्तनों को, कई बदलावों को, कई चेंजेस को लेकर। द इंडिया फेज इन द लाइफ ऑफ द इंडियन, द न्यू फेज इन इंडिया, Indian subcontinent that came in wake of changes in the early 19th century is referred to as the Indian Renaissance। जो नई फेज थी, एक नई पहल थी, किसकी पहल थी, लाइफ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। तो यहाँ पर उपमहाद्वीप का जो है वो वर्ड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ये बिफोर द इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से पहले हमारा जो भारत है उसको भारत उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। उपमहाद्वीप मतलब कि जो भारत के साथ क्या था, पाकिस्तान भी ऐड था, बांग्लादेश भी ऐड था, छोटे छोटे जो और भी कहीं जो है वो भारत के उपमहाद्वीप मतलब भारत के जो उपमहाद्वीप था, सब कॉन्टिनेंट था, उसके अंदर में ही आता था। तो नई एक जो फेज है वो लाइफ में आ रही थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो लाइफ स्टाइल था, जो जीवन था, उसके अंदर एक चेंजेस लेकर आ रही थी। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस आ रहे थे, वो चेंजेस जो उठ रहे थे उनको हम किस नाम से जानते हैं, रेफर टू एज द इंडियन रेनेसां, उसको हम हिंदू पूर्ण जागरण के नाम से जानते हैं। इंडियन मतलब कि भारतीय पूर्ण जागरण, इंडियन रेनेसां मतलब भारतीय पूर्ण जागरण,
भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। इट वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल चेंज, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें क्या हो रहा था, सामाजिक रिवाजों में और जो सामाजिक रीति रिवाज, नीतिक, नैतिक और राजनीतिक जो चेंजेस थे वो हमें देखने के लिए मिल रहे थे। कैसा टाइम था जिसमें बहुत बड़ा जो है वो चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे थे। द यूरोप, स्पेशली द ब्रिटिश who came to trade in India assumed the rule of colonials and greatly influenced the Indian life. यूरोप देश के जो लोग थे, मेनली जो कौन आ रहे थे, ब्रिटिश थे, वो आए थे। किस लिए आए थे, इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रोल निभाया। किसका रोल निभाया, कॉलोनल्स का, मतलब कि बदलाव करने वाले का रोल निभाया। एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया, इंडियन लाइफ को, मतलब भारतीय जो जीवन, अपना जीवन जो सादा जीवन जीते थे उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया। किसने इफेक्ट किया, ब्रिटिश लोगों ने किया। ब्रिटिश लोग कौन थे, यूरोप से आए हुए थे। यूरोप से मेनली जो ब्रिटिश जो है उनका इफेक्ट जो हमारे इंडिया के ऊपर ज्यादा पड़ रहा था। इट ऑल्सो ब्रॉट फोर्थ अ रीअवेकनिंग ऑफ इंडियन स्पिरिट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन। उन्होंने ब्रॉट किया था, वो लेकर आए रीअवेकनिंग, मतलब कि दोबारा से जगाया। क्या जगाया उन्होंने, इंडियन स्पिरिट के, भारतीय जो आत्माएं जो इतने टाइम से वो ज्यादा रूल्स के कारण या मतलब विदेशियों के कारण उनकी जो आत्मा सो रही थी, उनको आत्मा को जगाया। किससे जगाया, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन। भारतीय लोगों को नींद से जगाया। कैसे जगाया, विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन। अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा उन्होंने क्या है, भारत में जो भारतीय की जो स्पिरिट थी उनको जगाया। उसके बाद ही वो क्या है, मतलब जागरूक हो गए थे। The factor that lead to the Indian Renaissance was the arrival of Christian missionaries. अब हम देखें तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन से लोग थे, जो क्या चाहते थे कि भारत में जो ईसाई धर्म है उसको बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं उसको हम क्रिश्चियन मिशनरीज के नाम से जानते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो क्या करती थी, कैंप लगाती थी और लोगों को क्या है, क्रिश्चियनिटी मतलब कि जो ईसाई धर्म है उसके प्रभावित, उससे क्या है इन्फ्लुएंस करती थी कि वो क्या है ईसाई जो धर्म है उनको अपना ले। तो जो रेनेसां था, इंडियन रेनेसां था, वो क्या था, अराइवल था। किसकी अराइवल, मतलब कि किसका पहुंचना था, किसकी स्टार्टिंग थी, क्रिश्चियन मिशनरीज की स्टार्टिंग थी। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे, उनको एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताते थे। उन्हें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति उनके अंदर क्या है, अट्रैक्शन पैदा करते थे। तो उनकी जो अराइवल था, किसका, क्रिश्चियन मिशनरीज का जो अराइवल है वही हम इंडियन रेनेसां के नाम से हम उसको जान सकते हैं। विद द अराइवल ऑफ सर विलियम जोन्स, एजुकेशन इन इंडिया एंटेड इनटू अ न्यू फेज ऑफ डेवलपमेंट। जब अराइवल हुआ था सर विलियम जोन्स का, एजुकेशन लेकर आए थे वो भारत में, तो उनके साथ ही एक नई फेज ने डेवलपमेंट किया था, एक नए विकास का जो स्तर है वो स्टार्ट हुआ था। सर जोन्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ इंडियंस। जो सर जोन थे वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा प्रेमी थे। किसके प्रेमी, इंडिया के, एंड सीक्रेट लिटरेचर, और इसके सीक्रेट मतलब कि एक दुर्लभ जो लिटरेचर है हम जानते हैं, जो हमारे एंशिएंट जो राइटर्स हैं जैसे कि कालिदास हो गए, तुलसीदास हो गए, कबीर जी हो गए, इनसे वो ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सर जोन्स। ही फाउंडेड द बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी, पब्लिश्ड वेरिएड रेंडरिंग ऑफ संकुंतलम। उन्होंने क्या है, बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और उन्होंने बहुत ही सारे जो है संकुंतलम जो है उनको कई पार्ट में उन्होंने पब्लिश करवाया था। एंड एड्रेस एस्टोनिशिंग सीरीज ऑफ ओड्स वेरियस हिंदू गॉड्स, और उन्होंने हिंदू गॉड्स की भी बहुत सारी जो हम कह सकते हैं चौपाइयाँ या मतलब कहानियाँ या उनको
उनको भी बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, एड्रेस किया था। ही ऑल्सो रोट अ लॉन्ग वर्स टेल, उन्होंने एक बहुत ही लंबी टेल मतलब वर्स टेल एक कहानी लिखी थी, मतलब कविता के माध्यम से एक जो है एक कहानी लिखी थी, द हिंदू वाइफ और द इंचेंटेड फ्रूट, कि हिंदू वाइफ या हम कह सकते हैं और द इंचेंटेड फ्रूट के नाम से उन्होंने एपिसोड जो है वो महाभारत के ऊपर वो क्या था, डिपेंड करता था। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, उन्होंने ये लिखा था, क्या लिखा था, द हिंदू वाइफ, ठीक है। अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स आल्सो टुक प्लेस इन दिस टाइम, इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो विकास की जो चीजें थी वो होने लग गई थी। कब होने लगी थी, ड्यूरिंग द टाइम अर्ली द 19th सेंचुरी टू अर्ली द 20th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग से लेकर 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही हम कह सकते हैं गोल्डन टाइम हो रहा था इन लिटरेचर, इन रेनेसां लिटरेचर, क्योंकि वो रेनेसां लेकर आया था लिटरेचर के अंदर। जोनाथन डंकन स्टार्टेड द संस्कृत कॉलेज एट द बनारस, जोनाथन डंकन ने क्या किया था, संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया था, जो संस्कृत कॉलेज था। अब उसमें देखो संस्कृत कॉलेज खुल गया, तो उसके बाद क्या संस्कृत शिक्षा के साथ साथ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी भी जो है वो एजुकेशन उन्हें दी जा रही थी। चार्ल्स इशूड द वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशंस, जो चार्ल्स थे वो भी क्या है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो लिटरेचर था इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ जो हिंदी लिटरेचर के जो लोग थे उनको भी क्या है वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि जो रेनेसां था वो क्या है क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनके इफेक्ट में आकर ही क्या है जो इंडिया के लोग थे वो इंग्लिश राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जो रेनेसां है, तो रेनेसां इंडिया वाज triggered by the colonial rule of British, which served as a window to the world। जो रेनेसां है वो इंडिया में कैसे हुआ था, कैसे लाया गया था, कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश का जो रूल था वो क्या है सर्व करा था, उन्होंने एक विंडो सर्व की थी वर्ल्ड को, इंडिया के ऊपर रूल किया था जब उन्होंने, तो उनका जो प्रभाव पड़ा था, इफेक्ट पड़ रहा था, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था ब्रिटिश रूल का, उन्होंने क्या है एक रेनेसां लेकर आए थे इंडिया के अंदर, राइटिंग के अंदर जो है वो रेनेसां पूर्ण जागरण जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये जो रेनेसां था इंडिया का, ये क्या था, सर्व एज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये क्या है दुनिया के सामने इंडिया को एक मतलब दुनिया के सामने उन्होंने क्या है खिड़की खोल दी। किसकी खिड़की के जो लिटरेचर था, इंडिया का जो लिटरेचर था वो लोगों के सामने, वो पूरे के पूरे जो वर्ल्ड के सामने जो है वो खुलकर आने लगा था। द मीटिंग ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट ब्रॉट अबाउट ए कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड लिटरेरी रेनेसां इन 19th सेंचुरी, ठीक है। जो ये ईस्ट और वेस्ट मतलब ईस्ट और वेस्ट, पूर्वी और पश्चिम का जो मिलाप था, जो मीटिंग थी वो क्या है एक कल्चर में, रिवाजों में, रिलीजियस धार्मिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एंड लिटरेरी और साहित्यिक जो है वो पूर्ण जागरण लेकर आया था 19th सेंचुरी में। जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो ईस्ट और वेस्ट का जो मीटिंग हो रही थी, ईस्ट और वेस्ट जो आपस में मिल गए थे, जो मतलब 19th सेंचुरी में ईस्ट मतलब की जो भारत था और वेस्ट मतलब की जो पूर्वी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता थी, जो ब्रिटिश थे वो क्या है जब उनकी मीटिंग हुई तो वो क्या लेकर आए एक रिवाजों में धार्मिक, आध्यात्मिक और जो साहित्यिक जो है वो चेंजेस जो है वो लेकर आए थे। द लिटरेरी रेनेसां वाज caused by the invitation of Indian into the creative expression in English। जो रेनेसां था, लिटरेरी रेनेसां था, वो किसके कारण आ रहा था, जो इंडियंस के जो लोग थे वो क्या है एक्सप्रेशन कर रहे थे इंग्लिश के अंदर, मतलब इंग्लिश को क्या है एज अपनी लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, तो इनके कारण ही क्या है जो रेनेसां है वो इंडिया में पॉसिबल हो पाया था। द फर्स्ट बुक रिटन बाय एन इंडियन इन इंग्लिश वाज बाय शेख डी मोहम्मद ने सबसे पहले इंग्लिश में एक बुक पब्लिश करवाई थी, जो कब पब्लिश हुई थी 1793 में इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी,
भावों को वो किस तरह से व्यक्त कर पाएंगे, उनको एज अ मीडियम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अच्छी लगने लगी। तो एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा अपने जो हाव थे, अपने जो विचार थे, उनको क्या है बहुत ही अच्छे से वो शो कर पा रहे थे एट द हेल्प ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। उसके बाद दिस रेनेसां इज इंडिया मेड इंग्लिश मोर होमली एंड पैट्रियोटिक, मतलब कि जो रेनेसां था, जो पूर्ण शासन था, उसने क्या किया, जो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा घरेलू, मतलब कि लोगों के जो आम लोगों की पहुंच तक भी क्या है वो पॉसिबल कर दिया, उसे घरेलू बना दिया और राष्ट्रवादी जो है उस भाषा को उन्होंने बना दिया। जब इंग्लिश जो इंडियन रेनेसां आया था, उसने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ज़्यादा जो है वो आम लोगों तक की पहुंच तक भी बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 significant factors that engage the movement which lead to the concertation of action. The situation were the intellectualism and the Renaissance order among the Indians and symbolized by Raja Ram Mohan Rai। जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा अपने जो है वो इंडिया में लागू करवाया था। द प्रेसिडेंस ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, और दूसरा जो कौन थे इनको लागू करने वाले, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, उन्होंने भी क्या है रेनेसां में अपनी एक बहुत ही अच्छी जो भूमिका है वो निभाई थी। फर्स्ट है जो राजा राम मोहन राय, सेकंड है क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द मैकेलिस स्टाइल KRS लैंगर इन इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कर्नाटक पब्लिकेशन हाउस बॉम्बे। तो इन तीनों फैक्टर्स के जो है उन्होंने क्या है एक वे किया था, एक लॉ डिफाइनिंग किया था, जो क्या है बिना किसी गलती के, बिना किसी जो है वो क्लियरिटी द कोर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years एंड मोर। उन्होंने ऐसा कोर्स अवेलेबल करवाया जो 100 से भी अधिक सालों तक जो है वो इंडिया में पढ़ा गया था। तो ये था इंडिया के अंदर रेनेसां, जिसमें हमने देखा कि रेनेसां जो है उसका मतलब क्या होता है, रीबर्थ मतलब कि जो इंडिया का जो साहित्य था एक तरफ से क्या है वो रुक सा गया था, तो उनको जो स्टार्टिंग दोबारा से जगाने का काम किया है इन्होंने किया था ब्रिटिश लोगों ने। यूरोपियन जो लोग थे, मेनली जो ब्रिटिश थे, जो व्यापार करने आए थे, उन्होंने क्या है जो इंडियन लाइफ थी उसको क्या इन्फ्लुएंस किया था, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, चाहे कैसे भी किया, चाहे लूटा, चाहे कुछ भी किया, लेकिन एक अच्छा काम एजुकेशन लेकर गए थे। तो हम भी मानते हैं कि जो वो क्या थे, एजुकेशन जो है वो लेकर आए थे इंडिया में। जो पुराना जो धार्मिक जो पुराने हमने रीति रिवाज जो अपने दिमाग में बैठा रखे थे, उनको दूर करके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्राई किया था। तो इसी के दौरान ही जो है वो हम रेनेसां जो है इंडिया में जो है वो पॉसिबल हो पाया था। और ड्यूरिंग द रेनेसां इन इंडिया देयर आर वेरियस चेंजेस वी कैन सी। हम बहुत सारे जो है वो चेंजेस हैं हम देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे रिलीजियस हो, और इस तरीके के जो चेंजेस हैं हमें रेनेसां की ड्यूरिंग जो है देखने के लिए मिलते हैं। जो अर्ली 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी जो टाइम है उसको क्या इंडियन रेनेसां के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या इंडियन जो लोग थे वो इंग्लिश में राइटिंग करने लगे थे, और जो इंग्लिश के राइटर थे वो इंडियन थीम के ऊपर जो है वो राइटिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मेन राइटर्स के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा मेन जो है वो एक रामानुजन हो गए, प्रेमचंद हो गए, और उसके बाद अगर हम बात करें और भी कुछ राइटर्स हैं जो आपके सिलेबस में भी है, वो सब क्या है इंडियन जो रेनेसां है उसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास जो आज की यहीं पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।